काजल, काजल, सुबह के 8 बज गए, अभी ये महारानी यहाँ सोई पड़ी है। ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी मैं इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। अरे ससुराल है तुम्हारा, मायका नहीं। किसी बात की चिंता है या नहीं? 8 बजे तक बिना चाय के बैठे हैं हम। क्या है मम्मी जी, क्यों इतना चीख रही हैं? अरे समय का कोई पता है तुमको? सुबह के 8 बज गए, अभी तक पड़ी हो। तुम्हारे पापा कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं, मैंने भी अभी तक पानी तक नहीं पिया। ठीक है मम्मी जी, मैं उठ जाऊंगी, लेकिन जब तक हमको अंजलि दीदी नहीं आएगी उठाने तब तक मैं नहीं उठूंगी। अभी कौन सा नया ड्रामा चालू हो गया है? तुमको अंजलि दीदी उठाएगी तब उठोगी? हाँ मम्मी जी, जब हमको अंजलि दीदी उठाएंगी तभी मैं उठूंगी। अंजलि उठो, जाके अपने भाभी को उठाओ। अरे सुबह से ड्रामा लगा के बैठी है कि जब तक हमको अंजलि दीदी नहीं उठाएगी हम उठेंगे नहीं। क्या मम्मी जी, जैसे मैं पढ़ने बैठी तैसे तुम लोगों का नाटक चालू हो गया। अरे नाटक मैंने नहीं, वो महारानी ने करके बैठी है। तो जब तक जाके नहीं उठाएगी उसे, वो नहीं उठने वाली है। ये पता नहीं कौन सा ड्रामा लगा दिया है सुबह सुबह। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ भाभी के कमरे में और पूछती हूँ ये कौन सा नया ड्रामा है। पता नहीं कौन कौन सा ड्रामा लगा के बैठी रहती हैं। भाभी ये क्या तरीका हुआ, सुबह के 8 बज रहे हैं अभी आप उठी नहीं? अरे क्या आप छोटी बच्ची हैं क्या, जो मैं आपको आके उठाऊंगी तभी आप उठेगी? नहीं दीदी, मैं बच्ची तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा समझदार भी तो नहीं हूँ ना। वैसे भी हमको तो पता नहीं कब क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपको याद नहीं है क्या? वैसे तो मैंने कल ही आपसे कहा था ना कि जैसे जैसे आप कहेंगी वैसे वैसे मैं करूंगी, जब जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। वैसे तो सुबह के 8 बज गए ना, मैं भी आपका इंतजार कर रही थी कि आप आके हमको बुलाइए। अब आपने बोल दिया है, देखो मैं उठ गई। बाहर माँ पापा चाय के लिए बैठे हैं और आप यहाँ मेरा इंतजार कर रही हैं कि मैं आके आपको उठाऊं तो आप उठेंगी? वैसे उठो, रसोई घर में जाओ और चाय बना के लाके मम्मी पापा को दे दो, और 1 कप चाय मेरे कमरे में भी मेरे लिए लेके चली आना। ओके दीदी, जैसे आप बोली हैं वैसे करूंगी। चाय तो मैंने बना लिया, मम्मी पापा को दे भी दिया। अब जाऊं अंजलि दीदी को दे दूं। देख रहे हो अपनी बहू की हरकत, 10 बज गया, अभी तक तो सिर्फ चाय मिली है। हाँ हाँ देख रहा हूँ सावित्री, अब कर ही क्या सकता हूँ। मैंने सबको दे दिया चाय, अब मैं भी पी लूं। काजल बहू ने चाय को पी लिया, चाय पी के फिर से अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या तरीका है, देखा है आपने? बहू ने सिर्फ चाय बना के दे दिया। हाँ हाँ मैं भी देख रहा हूँ, फिर मैं जाके देख के आती हूँ। ये क्या तरीका है जी, 10 बज गए, अभी कोई खाना भी नहीं खाया है, तुम आके यहाँ फोन चला रही हो आराम से बैठ के। क्या करूँ माँ जी, अभी दीदी ने बोला ही नहीं कुछ करने के लिए। क्या मैं ही तुमको सब कुछ बोलूंगी? तुमको नहाना है कि खाना है कि नाश्ता बनाना है, क्या करना है, मैं ही बोलूंगी तभी तुम करोगी सब कुछ। आप तो जानती हो ना, बिना आपसे पूछे मैं कोई काम नहीं करूंगी। जब तक आप कहेंगी भी नहीं मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। अब आप बोल दिया है ना कि नाश्ता बनाना है नहाना है, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाऊंगी। ठीक है, मैं जाकर नहा लेती हूँ। अंजलि बेटा, देखा तूने अपनी भाभी को? इसे क्या हो गया है जो इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है? हाँ माँ मैंने देखा भाभी को। हाँ माँ जी, या तो इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होगा या तो जानबूझ के भी ऐसे नाटक कर रही हैं। लो माँ जी, मैंने आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया। हाँ हाँ अभी तो आपने कुछ ढंग का काम किया है। वैसे माँ जी आज हमको बहुत तेज भूख लगी है, जो ड्रामा हुआ है ना उस ड्रामे से, तो मैं ये पोहा खाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है तुम खाओ, लेकिन हमको तो भूख लगी है ना, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। बोलो अपनी भाभी से खाना बनाए। देख रही उसकी हरकत को, अभी तक ये खाना भी नहीं बनाई, आके फिर से अपने कमरे में बैठ गई। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ। तो माँ जी बहुत हो गया, मैंने इसका नाटक बहुत देख लिया, अब ऐसे नहीं चलने वाला है। अरे दीदी कौन सा नाटक आपने देख लिया, आपने तो बोला ही नहीं खाना बनाने के लिए। बस मम्मी जी अब बहुत हो गया, अब इसके मायके में फोन लगाओ, इसके मम्मी पापा को बुलाओ। अरे क्यों मैं फोन लगाऊं, क्यों बुलाऊं इसके मम्मी पापा को? नहीं नहीं बुलाओ ना मम्मी बुलाओ, अब दीदी ने कह दिया है ना तो अब आपको बुलाना ही पड़ेगा। बुलाओ मेरी मम्मी पापा को। ये जो मैं कर रही हूँ ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, ये तो सब मैं दीदी का आदेश ही मान रही हूँ ना, अब हमको तो मानना पड़ेगा दीदी का आदेश, इसलिए आप बुलाओ मेरी मम्मी पापा को। ये सब क्या है, तुम लोग ड्रामा लगा के बैठे हो, हर बात में सिर्फ दीदी कह रही दीदी कह रही, नाटक बना के बैठी हैं। हाँ दीदी जी अब आप कह रही हैं तो मम्मी जी बुलाएंगी ना मेरे मम्मी पापा को, अभी मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे 2-3 घंटे में, फिर तो आपको हमसे कोई शिकायत ना होगी ना दीदी। ठीक है बहू, अब आप कह रही हो ना तो मैं फोन को लगा दे रही हूँ। वैसे आज सुरेश भी आने वाला है ना? हाँ तो ठीक है माँ जी, अभी मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे। बहू के कहने पर सास ने बहू के मायके फोन लगा दिया, अब थोड़ी ही देर में बहू के माँ और पापा आने वाले हैं, फिर देखिए आगे क्या होता है। हाँ तो बताइए समधिन जी, क्यों आपने बुलाया हमको? अरे मैंने इसीलिए बुलाया समधिन जी, आपने अपनी बेटी को क्या सिखा पढ़ा के भेजा है? अब तक तो कुछ अच्छा चल रहा था जब से आई थी, लेकिन आज पता नहीं उसको कौन सा नाटक सूझ गया है कि क्या नाटक करके बैठी है। इस काम के लिए बोलो, बोलती है कि दीदी कहेंगी तब करेंगे, दीदी कहेंगी तब करेंगे। अरे दीदी कहेंगी तभी वो करेगी सारा काम।
ऐसा है समधिन जी कि हम उसको नहीं रख पाएंगे। आप अपनी बेटी को लेके जाइए, चाहे पागल खाने में भर्ती कराइए, चाहे अपना उसका इलाज कराइए। आपकी बेटी हमको लगता है पागल हो गई है, पागल। हम उसको नहीं रख पाएंगे, वो मेरे घर नहीं रहने लायक है। उसका तो नाटक अजीबो गरीब हो गया है। अरे काजल बेटा, क्या रह गई है मेरी परवरिश में? आप कैसे हरकत कर रही हो? अब तुम ही बताओ बेटा, क्या है ये सब? कौन सा नाटक है? कौन सी मेरी बेइज्जती करवाने पर तुम तुली हो? मैंने कैसे कैसे करके तुम्हारा शादी ब्याह किया? मैंने क्या क्या करके तुम्हारी शादी नहीं की? तुम वहाँ खुश रहोगी, सबको खुश रखोगी, लेकिन तूने यहाँ आते ही मेरी नाक कटवा दी। मम्मी जी, अब आप उदास मत होइए। मैं तो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन यहाँ आके हमको पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ी लिखी हूँ कि समझदार हूँ। यहाँ तो आए दिन मेरी कमियां निकलती जाती थी। हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा तो कोई काम दिखता ही नहीं है इस घर में। मम्मी थी, आप जैसा कहा था मैं वैसे ही कर रही थी। सुबह 5 बजे उठती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी, खाना बनाती थी, सबका कपड़ा धुलती थी, झाड़ू पोछा, घर में हर काम करती थी, हर काम टाइम से टाइम करती थी। लेकिन अंजलि दीदी को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता था। मैं जो काम करती थी सब में नोक झोंक करती रहती थी। चलो एक दिन होता मम्मी, ये तो कोई बात नहीं, रोज का रोज वही नाटक बन गया था। खाना बनाती थी, खाना में फी निकालती थी, झाड़ू पोछा करती थी, उसमें भी फी निकालती थी। तुम ऐसा कर दी, वैसा कर दी। मम्मी जी, फिर आज मैंने सोचा कि मैं इनके बताए अनुसार काम करूंगी, जो हमको कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैं क्या करूंगी? हाँ काजल बहू, आज तूने सही कहा। हमको भी मालूम था काजल बहू कि ये सब करामात अंजलि का ही है। बस अब तुम लोग चुप रहोगे, और ज्यादा मेरी बेटी के ऊपर आरोप लगाओगे। अब बहू, ये कौन सा नया नाटक है? मेरी बहू के ऊपर आरोप पे आरोप लगाती चली जा रही हो। हाँ मम्मी जी, यही तो मैं सोच रही थी, कितना देर से आप चुप क्यों हैं? अरे समधिन जी, तो मेरी बेटी कौन सा गलत की है? जब आपकी बेटी हर चीज में कमी निकालती है तो मेरी बेटी उससे पूछ के ही कर रही है, और पूछ के ही करेगी ना जो काम करेगी। वाह अंजलि बेटा वाह, हमको सब कुछ पता हो गया तुम कितनी समझदार हो। ऐसी पढ़ी लिखी बहू पे ऐसे आरोप पे आरोप लगाओगी तो क्या करेगी? ये तुम माँ और बेटी की साजिश रहती है। और तो और क्या बताऊं, उनके घर वालों की भी तुमने बुला लिया, उनकी भी बेइज्जती करना चाहते थे, लेकिन आज तो तुम्हारी ही बेइज्जती हो गई ना। अब आज के बाद पापा जी मैं कोई गलती नहीं करूंगी। वैसे तो सावित्री मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ तो जितना होता था करती थी, ससुराल में जाएगी तो यही करेगी ना जो तुम सिखाई हो। हाँ जी, आज हमको बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कभी अंजलि को रोका टोका नहीं। अरे जब तुम लोगों ने पढ़ी लिखी बहू पे ऐसा आरोप लगा दिया, हीरा जैसी बहू है, हम लोगों का कितना ध्यान रखती थी जब से आई है। बेटी तो चलोगी कि दामाद जी के आने तक यहीं रहोगी? नहीं माँ जी, मैं यहीं रहूंगी, जब वो आ जाएंगे फिर मैं आऊंगी। ठीक है बहन जी, फिर विदा दो, हम लोग चलें। ठीक है बहन जी। हाँ तो दोस्तों, देखते रहना ऐसे मोरल कहानी और हिंदी वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।